बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ग्रेड 8, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। बेटा आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 से मानसूनी खित्ता। बेटा प्रीवियस डे हमने बारिशी जंगलात के खित्ते को डिस्कस किया था, उसका महल वकूअ और इंसानी सरगर्मियाँ और वहाँ की आबो हवा को डिस्कस किया था। इसी तरह से आज हम मानसूनी खित्ते के पहले हम इसमें से महल वकूअ और ममालिक पढ़ेंगे कि मानसूनी खित्ते में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं और वो दुनिया के नक्शे पर कहाँ ये खित्ता वाक़ है, मानसूनी खित्ता कहाँ कहाँ वाक़ है। इसके बाद मानसूनी खित्ते की आबो हवा कैसी है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद वहाँ की इंसानी सरगर्मियाँ कैसी हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महल वकूअ। बेटा जो मानसूनी खित्ता है ये खित्ता मंतका हारा में ख़त इस्तवा के दोनों जानिब 5 डिग्री से 25 डिग्री अर्ज़ पर शुमाली और जनूबी के दरमियान बरआज़मों के मशरक़ी किनारों पर वाक़ है। इसके नुमायाँ ममालिक में बरआज़म एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, फ़िलिपाइन, जनूबी चीन, बरआज़म अफ्रीका, इसके अलावा जो है शुमाल मशरक़ी ऑस्ट्रेलिया और बरआज़म जनूबी अमरीका में जनूबी ब्राज़ील शामिल हैं। ये हमने महल वकूअ और ममालिक को डिस्कस किया है। अब हम आबो हवा के बारे में पढ़ते हैं। जी बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे कि इस खित्ते की आबो हवा कैसी है। बेटा इस खित्ते में 21 जून को सूरज की किरणें जो हैं वो ख़त सरतान पर अमूदी और ख़त जद्दी पर तिरछी पड़ती हैं। ख़त सरतान और ख़त जद्दी का तो आपको पता है ना, लिहाजा ख़त सरतान पर औसत दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है और ये सूरत हाल 22 दिसंबर को बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है, बिल्कुल उलट हो जाती है। और दर्जा हरारत की ये खसूसियत जो है वो इसे बारिशी जंगलात के खित्ते से अलग करती है, यानी ऑपोजिट सीज़न हो जाते हैं। 21 जून को सूरज की किरणें जो हैं वो ख़त सरतान पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और ख़त सरतान पर औसत दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जबकि 22 दिसंबर को इसके बिल्कुल उलट हो जाता है, यानी ख़त सरतान पर जो है 22 दिसंबर को तिरछी पड़ती हैं और ख़त जद्दी पर सीधी पड़ती हैं। तो इस तरह से मौसम जो है वो चेंज हो जाता है और इसीलिए यहाँ की जो है दर्जा हरारत के फ़र्क की वजह से इस खित्ते में बारिश की कैफियत भी बारिशी जंगलात से मुख्तलिफ है। अब बेटा जो मौसम यहाँ जो है इस खित्ते में मौसम गर्मा में हवाएं समंदर से खुश्की की तरफ चलती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं समंदर से खुश्की की तरफ चलती हैं मौसम गर्मा में। और ये हवाएं जो हैं समंदर से आती हैं, इसीलिए नमी से भरपूर होती हैं और खूब बारिश बरसाती हैं। आपको पता है इसीलिए जो है इस खित्ते में मौसम गर्मा में बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है इन मानसून हवाओं की वजह से। जबकि मौसम गर्मा में ये हवाएं जो हैं नमी से भरपूर होती हैं, समंदर से खुश्की की तरफ चलती हैं, इसीलिए बारिश बरसाती हैं। जबकि मौसम सरमा में इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, यानी मौसम सरमा की जो मानसून हवाएं हैं वो खुश्की से समंदर की तरफ चलती हैं। तो वो खुश्की से समंदर की तरफ चलती हैं, इसलिए उन हवाओं में खुश्की होती है और इसीलिए वो बारिश नहीं बरसाती। मौसम गर्मा में बारिश इसीलिए ज़्यादा होती है कि हवाएं जो हैं वो समंदर से खुश्की की तरफ चलती हैं और मौसम सरमा में हवाएं खुश्की से समंदर की तरफ चलती हैं। तो जब वो मौसम सरमा में खुश्की से समंदर की तरफ चलती हैं तो यही जो सीज़न है ये दौरानिया इस खित्ते का मुख्तसर जो है वो खुश्क मौसम है। तो अब बेटा अब हम इस खित्ते की इंसानी सरगर्मियों को डिस्कस करेंगे कि यहाँ के लोगों रहने वाले लोगों का रहन सहन क्या है, इनका मुआशी तौर पर रहने सहने का तरीका क्या है और मुआशी सरगर्मियाँ कौन कौन सी हैं। तो बेटा इस खित्ते में मौजूद जो घने जंगलात हैं उससे लकड़ी हासिल की जाती है। इसके अलावा शजरी ज़राअत के ज़रिए, शजरी ज़राअत का तो आपको पता है कि दरख्त जो हैं लगाए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसके ज़रिए रबड़, चाय, काफ़ी, केला और नारियल जो हैं इस खित्ते की अहम ज़रूरी पैदावार हैं। फिर बेटा इस खित्ते की अहम जो मुआशी सरगर्मी है वो है चावल की काश्त। इस खित्ते में चावल काश्त किए जाते हैं क्योंकि चावलों के लिए बेटा आपको पता है कि बारिश का पानी जो है वो इंतहाई साजगार है, मौजू है। तो चूँकि यहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं मानसून की वजह से, इसीलिए यहाँ पर चावल की काश्त बहुत ज़्यादा होती है। और चावल जो है वो मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों पर भी काश्त किया जाता है। और ये खित्ते जो हैं ये तकरीबन दुनिया में काफ़ी ममालिक जो हैं वो एक दूसरे को चावल जो हैं वो बरामद करते हैं।
इस खित्ते में चावल की काश्त ज़्यादा होती है, तो ज़्यादातर जो है बरामदात यहाँ से चावल की होती हैं। और तो चूँकि यहाँ की बेटा आबो हवा बहुत मौजूद है, बहुत यानी मौसम सरमा भी है, गर्मा भी है, बारिश भी होती है, तो इसीलिए यहाँ पर वसाइल जो हैं उसकी फरावानी है, जिसकी वजह से ये खित्ता बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद है, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी है इस खित्ते में, मानसूनी खित्ते में। तो चूँकि बेटा यहाँ का जो मौसम और यहाँ की आबो हवा जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वसाइल की फरावानी है, तो इस वजह से ये खित्ता नहायत गुंजान आबाद है। यही वजह है कि ये खित्ता सनती तरक्की की राह पर भी तेज़ी से गामजन है, यानी इस खित्ते में तेज़ी से सनती तरक्की हो रही है। और इसके अलावा चाय की सन्नत इस खित्ते की मशहूर सन्नत है। तो बेटा हमने आज मानसूनी खित्ते को डिस्कस किया है, मानसूनी खित्ते का महल वकूअ और वहाँ की आबो हवा को डिस्कस किया है। इसके अलावा वहाँ के लोगों की अहम मुआशी सरगर्मियाँ क्या हैं उसको डिस्कस किया है। अब हम बुक से इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ओपन योर बुक, पेज नंबर 51। जी बेटा 51 पेज पर ये हमारा टॉपिक है मानसूनी खित्ता। तो सबसे पहले जैसा कि हमने महल वकूअ और ममालिक पढ़े हैं, तो ये खित्ता मंतका हारा में ख़त इस्तवा के दोनों जानिब 5 दर्जे से 25 डिग्री यानी 25 दर्जे अर्ज़बल शुमाली और जनूबी के दरमियान बरआज़मों के मशरक़ी किनारों पर वाक़ है। इस खित्ते के नुमायाँ ममालिक में बरआज़म एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, फ़िलिपाइन, जनूबी चीन, बरआज़म अफ्रीका में मडगास्कर, शुमाल मशरक़ी ऑस्ट्रेलिया और बरआज़म जनूबी अमरीका में जनूबी ब्राज़ील शामिल हैं। इसके बाद आबो हवा है। इस खित्ते में 21 जून को सूरज की किरणें ख़त सरतान पर अमूदी और ख़त जद्दी पर तिरछी पड़ती हैं, लिहाजा ख़त सरतान पर दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है और ये सूरत हाल 22 दिसंबर को बिल्कुल उलट हो जाती है। दर्जा हरारत की ये खसूसियत इसे बारिशी जंगलात के खित्ते से अलग करती है। दर्जा हरारत के फ़र्क की वजह से इस खित्ते में बारिश की कैफियत भी बारिशी जंगलात के खित्ते से मुख्तलिफ है। मौसमी गर्मा में हवाएं समंदर से खुश्की की तरफ चलती हैं। ये हवाएं नमी से भरपूर होती हैं और खूब बारिश बरसाती हैं। ये मौसमी गर्मा की मानसून हवाएं कहलाती हैं। यहाँ तक उसके बाद बेटा इंसानी सरगर्मियाँ इस खित्ते में मौजूद घने जंगलात से लकड़ी का हसूल और शजरी ज़राअत के ज़रिए रबड़, चाय, काफ़ी, केला और नारियल इस खित्ते की अहम ज़रई पैदावार हैं। इस खित्ते की अहम मुआशी सरगर्मी चावल की काश्त है, जिसके लिए बारिश की मिकदार नहायत साजगार है। नेक्स्ट पेज। इस खित्ते में चावल मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी ढलानों पर भी काश्त किया जाता है। आबो हवा की मौजूदियत और कुदरती वसाइल की फरावानी की वजह से ये खित्ता नहायत गुंजान आबाद है। यही वजह है कि ये खित्ता सनती तरक्की की राह पर भी तेज़ी से गामजन है और चाय की सनत इस खित्ते की मशहूर सनत है। यहाँ तक हाईलाइट कर लें बेटा। होमवर्क है बेटा, आपने अपनी रफ़ नोटबुक पर राइट करना है। मानसूनी खित्ते पर नोट लिखें और मानसूनी खित्ते के महल वकूअ, आबो हवा और इंसानी सरगर्मियों पर नोट लिखें। ये आपने रफ़ नोटबुक पर क्वेश्चन का आंसर राइट करना है, यानी या मानसूनी खित्ता आपने राइट करना है क्वेश्चन, या फिर मानसूनी खित्ते के महल वकूअ, आबो हवा और इंसानी सरगर्मियों पर नोट लिखें। दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है। इसका आंसर आपने अपनी रफ़ नोटबुक पर राइट करना है और मेमोराइज़ करना है। इसके अलावा जितने भी इस पेज से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं आपने वो सारे भी मेमोराइज़ करने हैं। अल्लाह हाफिज़।